इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कोरोना काल में एक राहत देने वाली बड़ी खबर, कल पूरे देश में कोरोना के उस स्ट्रेन को लेकर चर्चा रही जिसके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था, लेकिन वो बच्चों को अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन देर रात सिंगापुर ने दिल्ली के सीएम के दावों को गलत बता दिया। भारत में सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने देर रात ट्वीट करके बताया कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन नहीं मिला। सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्ट्री के बयान को ट्वीट करते हुए हाई कमिश्नर ने बताया कि हाल के दिनों में बच्चों समेत ज्यादातर कोविड मरीजों के अंदर B.1.617.2 वेरिएंट है। दिल्ली के सीएम ने कल ट्वीट करके कहा था कि सिंगापुर में कोविड का जो नया वेरिएंट आया उससे बच्चों को खतरा हो सकता है, इसीलिए सरकार को फौरन सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं बंद कर देनी चाहिए और बच्चों के लिए वैक्सीन पर काम करना चाहिए। दिल्ली में सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने क्या ट्वीट किया वो भी आपको दिखाते हैं। हाई कमिश्नर ने कहा है, इस तरह के दावों में कोई सच्चाई नहीं कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन है। टेस्टिंग में पता चला है कि हाल के हफ्तों में बच्चों समेत कोविड के ज्यादातर केसों में B.1.617.2 स्ट्रेन ही मिला है। आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल का बयान और मीडिया रिपोर्ट्स पर सिंगापुर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या कहा। इस तरह की रिपोर्ट में किए गए दावों में कोई सच्चाई नहीं। सिंगापुर वेरिएंट जैसी कोई चीज नहीं। हाल में कोविड के जो नए केस मिले उनमें B.1.617.2 वेरिएंट मिला जो भारत में पनपा था। टेस्टिंग में पता चला कि सिंगापुर के कई इलाकों में कोविड के ज्यादातर केसों में यही वेरिएंट पाया गया है। सिंगापुर में कोरोना की सेकेंड वेव के कारण कल से स्कूल बंद रहेंगे। सरकार ने सब वर्चुअल क्लासेस का ऐलान किया है। आज से सिंगापुर में बच्चों के सारे स्कूल बंद रहेंगे। इसकी वजह यह कि सोमवार को सिंगापुर में 38 केस मिले। यह संख्या एक दिन में अब तक मिले कोरोना के नए मामलों की सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई। अचानक एक साथ 38 केस निकले। इनमें से ज्यादातर बच्चे हैं। जांच में पता लगा कि बच्चों में कोरोना क्लास से फैला, इसीलिए सरकार ने सबसे पहले स्कूल बंद करने का फैसला किया। सिंगापुर की पॉपुलेशन 57 लाख है। वहां अभी तक 61,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके और अब तक सिर्फ 31 लोगों की मौत हुई है। क्योंकि अब फिर से केसेस बढ़ने शुरू हुए, इसीलिए वहां की सरकार ने सख्त पाबंदियां फिर से लागू कर दी। स्कूल बंद करने के अलावा पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दी गई। जिम, रेस्टोरेंट और मॉल्स बंद कर दिए गए। भारत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भी सिंगापुर वेरिएंट की बात को कबूल नहीं किया। बच्चों को लेकर कहा कि मौजूदा वेरिएंट का इलाज आसानी से हो सकता है क्योंकि ये वेरिएंट बच्चों पर ज्यादा असर नहीं डालता। हम लोग भी आर एग्जामिनिंग ये जो रिपोर्ट जिसको आपने रेफर किया है, उन्होंने किस पर्टिकुलर वेरिएंट का कहा है उसके बारे में ऑथेंटिक कुछ बात इंफॉर्मेशन होगी रादर देन फ्रॉम कन्फर्म्ड सोर्सेज, उसका जवाब देंगे। लेकिन जो बच्चों में कोविड का प्रभाव है उसके बारे में मैंने कोशिश करी कि मैं आपको क्लियर करूं व्हाट इज नोन एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट, हाउ we have the protocol, we have awareness, we have trained pediatricians, we have had webinars directed at child related COVID disease and so on. और in a way it is also reassuring कि बच्चों में सीरियस डिजीज नहीं होती, सिंपल तरीके से ही वो फैलाए नहीं इन्फेक्शन, ये एक पार्ट है, और सिंपल ट्रीटमेंट पैरासीटामोल वगैरह से ही उनका इलाज हो जाता है। लेकिन ये याद रहे कि अगर वायरस अपना स्वभाव बदलता है तो ऐसा स्वभाव ना बने कि जो ज़्यादा इफेक्ट करे। इसके ऊपर भी नज़र रहनी चाहिए, नज़र है, और इसको हमारे जो सिस्टम से हम इन चीज़ों का वॉच करते हैं, जो एपिडेमियोलॉजी ऑफ द पेंडेमिक, उसमें इसको वॉच करेंगे और समझेंगे और जैसी रिस्पांस की जरूरत होगी वो करा जाएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।